रेखा के बाहर जाकर के कैच किया था और प्रभ सिमरन सिंह के बल्ले से निकला ये दूसरा छक्का। मयंक यादव को समझना पड़ेगा कि रफ्तार तो है इनके पास में, लेकिन कई बार रफ्तार आपको नुकसान दे देती है, क्योंकि इनके खिलाफ में बल्लेबाज सिर्फ टाइम कर रहे हैं और गेंद खुद ही दूरी तय करती हुई नजर आ रही है। एक और छक्का ले लीजिए प्रभ सिमरन सिंह के बल्ले से। तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार पट्टी भी गेंद थी, हवा में गेंद को खेल दिया, लेकिन इस बार कैच कर लिए जाएंगे। नवीन उल हक ने मिड ऑन की क्षेत्र में कैच कर लिया और इसी के साथ ही प्रभ सिमरन सिंह का विकेट ले लिया है। मयंक यादव ने युवा गेंदबाज के नाम ये दूसरा विकेट है। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद जो कि मिडल और लेग स्टंप पर थी, हवा में गेंद को खेला था बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह ने। पुल करने के लिए गए थे, रफ्तार ज्यादा थी गेंद की, टाइमिंग अच्छी नहीं कर पाए, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और हवा में गेंद खड़ी हो गई, लेकिन कोई गलती नहीं की। नाबिन उल हक ने जो कि मिड ऑन के क्षेत्र में खड़े थे कैच कर लिया और इस तरीके से दूसरे विकेट का पतन हो जाएगा और 128 रन 2 विकेट के नुकसान पर पंजाब की टीम का स्कोर है। और प्रभ सिमरन सिंह जिन्होंने कि 7 गेंदों में 19 रन बनाए, 2 छक्के जड़े थे, इस ओवर में भी एक छक्का जड़ दिया था प्रभ सिमरन सिंह ने। आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए मयंक अग्रवाल, हालांकि मयंक यादव की बात करें तो इस समय बार बार मयंक अग्रवाल की याद आती है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन मयंक यादव ने दिल जीत लिया है। युवा गेंदबाज ने आज कुल मिलाकर के 155 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद डाली है, जो पहला मैच है इनका, और आज दिल जीत लिया है। 2.3 ओवर की गेंदबाजी की है, 23 रन दिए हैं, 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं, 9.20 इनकी इकॉनमी है। और वाकई में जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर मेहनत करते रहे तो भारतीय टीम के लिए बहुत जल्दी डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। और देख करके बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि सूर्य कुमार यादव तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी सूर्य कुमार यादव की तरह दिख रहे हैं। बहरहाल इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज, हालांकि अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी हैं और नए बल्लेबाज जितेश शर्मा आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। 101 मैचेस में जितेश शर्मा ने कुल मिलाकर के देखा जाए तो 579 रन इन्होंने बनाए हैं और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज जितेश शर्मा। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एक बार फिर से अब मयंक यादव, पहली गेंद इनके लिए जितेश शर्मा के लिए, इस बार पक्की भी गेंद थी, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी और इस गेंद को देखा परखा, अपने आप को गेंद की लाइन से शरीर को अलग कर दिया था बल्लेबाज जितेश शर्मा ने, सीधे जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 128 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये क्वालिटी गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से हमें मिले थे गेंदबाज, देखा जाए तो उमरान मलिक बिल्कुल उसी रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय गेंदबाज मयंक यादव। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए फिर से पटकी भी गेंद थी, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद, और इस गेंद को फिर से देखा परखा, जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। जितेश शर्मा ने रन बनाने का कोई मौका नहीं, स्कोर 128 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बार बार यही बात हम लोगों ने जिक्र की है कि अगर इस मैच में कोई गेंदबाज इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है तो वो है मयंक यादव, क्योंकि रफ्तार है इनके पास में और ठंडे दिमाग से गेंद डाल रहे हैं, ना सिर्फ रफ्तार पर काम कर रहे हैं बल्कि ये वेरिएशन भी लेकर के आ रहे हैं। और अब तक युवा गेंदबाज ने 2.5 ओवर में 23 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाले हैं और यही मैच में वापसी कराएंगे कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम को, और अब तक वापसी कराई भी है। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन पल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद जाएगी थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक कि सीमा रेखा के पास गेंद को फीड किया जाएगा रवि बिश्नोई के द्वारा, वापस थ्रो किया जाएगा विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। 14 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है इस समय अब पंजाब की टीम का 129 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और शिखर धवन बहरहाल 67 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 45 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 7 चौके 3 छक्के लगाए हैं। जबकि जितेश शर्मा की बात करें तो इस समय 1 रन पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, 3 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। आने वाले बल्लेबाज में सैम करन है, इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन है, शशांक सिंह है और हरप्रीत बरार, ये सभी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। थोड़ी बहुत शॉट्स जरूर लगा देते हैं हर्षल पटेल भी, लेकिन 76 अभी भी 36 गेंदों में 71 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और अब 14 ओवर की समाप्ति के बाद में पंजाब ने 129 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। 134 रन स्कोर था लखनऊ की टीम का।
और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए मोहसिन खान। मोहसिन ने अब तक कुल मिलाकर के जो 2 ओवर की गेंदबाजी की है और इन 2 ओवर में मोहसिन खान ने 23 रन दिए हैं। 11.50 इनकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो इकॉनमी है। ये इकॉनमी रेट से नीचा करना पड़ेगा, इन्हें नीचे लेकर के आना पड़ेगा। पहली गेंद करने के लिए आते हुए मोहसिन खान, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, फुलर रन की गेंद को इस बार हवा में खेल दिया बल्लेबाज ने और गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। फुलर रन की गेंद स्लॉट गेंद कहलाती है आखिरी के ओवर्स में। जितेश शर्मा के पास में पूरा मौका था, पूरी ताकत झोंक दी थी जितेश शर्मा ने और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया कोहली की रफ्तार से और इसी के साथ ही स्कोर 133 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14.1 ओवर के बाद में। और अब मैच में जीतने के लिए 35 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 11.49 पर आ चुका है। अब दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे बाएं हाथ की गेंदबाज मोहसिन खान। इस बार फिर से फुलर रन की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज जितेश शर्मा, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली जाएगी। विकेट कीपर ने गेंद को अपने दस्तानों में समाने दिया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस समय भागते हुए गए हैं गेंदबाज मोहसिन खान, लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं क्विंटन डिकॉक से और अब दोबारा भागते हुए जाते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर। इस मैच में जीतने के लिए पंजाब की टीम को 34 गेंदों में 67 रन चाहिए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला ये चलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे मोहसिन खान, इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। पहली गेंद पर चौका खा चुके हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से गुड लेंथ पर इस बार की गई गेंद थी। लाइन जो थी वो ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड करार दिया जाएगा और इस अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 134 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑप्शन से बाहर गेंद, न तो बल्ला गेंद पर लगा और विकेट कीपर ने जरूर गेंद को अपने दस्तानों में समाने दिया था, लेकिन अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर 134 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। और इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज देखा जाए तो जितेश शर्मा। इस समय जितेश ने कुल मिलाकर के 5 गेंदों पर 5 रन बनाए हैं। मोहसिन खान के लिए ये ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर और इस गेंद को दिशा भर दिखाती है हॉर्मन के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा सीमा रेखा के पास, वापस थ्रो किया जाएगा रुणाल पांड्या के द्वारा। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब पंजाब की टीम का 135 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 14.3 ओवर की गेंदबाजी की गई है। मैच में जीतने के लिए 33 गेंदों पर अब 65 रनों की जरूरत है। क्या ये मैच जीतने में सफल हो पाएगी पंजाब की टीम या फिर 2 अंक लेने में सफल हो जाएगी लखनऊ की टीम, जो कि इस समय 10वें नंबर पर है। पंजाब की टीम अगर हार जाएगी तो ये लगातार इनके लिए भी दूसरी हार होगी। अगर लखनऊ की टीम हारती है तो इनके लिए दो मैचेस में दूसरी हार हो जाएगी। खाता अब तक खुला नहीं है लखनऊ की टीम का। और मोहसिन खान गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इसी विकेट पर पहले अगर देखें इससे पहले साल तो रन बनने को तैयार नहीं थी और इस साल रनों की बारिश हो रही है। एक टीम में 199 रन बनाए, दूसरी टीम ने अब तक 14.3 ओवर में 135 रन बना दिए हैं। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए मोहसिन खान, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शिखर धवन तैयार हैं। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी और इस गेंद को हवा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज शिखर धवन। हालांकि खेलना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली जाएगी विकेट कीपर के हाथों में और बैटिंग टीम ने रिव्यू ले लिया है। शिखर धवन को लगा कि ये गेंद वाइड है, लेकिन अंपायर ने वाइड दिया नहीं है, रिव्यू जरूर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसे वाइड करार दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गेंद जो है वो लेग स्टंप के ऊपर से जाती भी नजर आ रही है और बल्लेबाज भी शफल कर रहे थे, तो हो सकता है कि शायद ये रिव्यू खराब भी हो जाए कुल मिलाकर के पंजाब की टीम का। लेकिन धवन ने रिव्यू लिया है, थर्ड अंपायर को ये फैसला देना। उछाल गेंद में ज्यादा थी नहीं, कमर की उछाल तक गेंद उछली थी, लेकिन सीधे विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में गेंद को आने दिया था क्विंटन डिकॉक ने। और अंपायर ने तो वाइड नहीं दिया था, लेकिन धवन ने जरूर वाइड मांगा था और बिल्कुल सही फैसला आया है, वाइड नहीं दिया जाएगा। स्कोर 135 रन 2 विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर के 14.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें आनी बाकी है। मैच में जीतने के लिए 32 गेंदों में अब 65 रन चाहिए। मोहसिन खान गेंदबाजी करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज शिखर धवन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पट्टी भी गेंद की पुल कर दिया इस बार बल्लेबाज शिखर धवन ने। गेंद जा रही है सीधे टीम फाइन लेग के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा देवदत्त पडिक्कल के द्वारा। पहला रन तेजी से लेंगे, दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे। शानदार थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा शिखर धवन को।
और इस एक रन के साथ ही स्कोर पंजाब की टीम का 136 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। शिखर धवन बहरहाल 68 रनों पर पहुंच गए हैं। अब तक 47 गेंदों का सामना किया है। 31 गेंदों में 64 रन चाहिए इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से देखा जाए तो यहां पर मोहसिन खान, इस पर गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर, और इस पर बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने जितेश शर्मा ने। हालांकि गेंद इतनी उछली नहीं, कमर के नीचे ही गेंद रही और सीधे चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और इस बार रन बनाने का कोई मौका था भी नहीं। ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी। 15 ओवर की समाप्ति के बाद में पंजाब की टीम का स्कोर है 136 रन इस समय 2 विकेट के नुकसान पर। शिखर धवन बहरहाल इस समय 48 हालांकि 68 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 47 गेंदों का इन्होंने अब तक का सामना किया है। 7 चौके लगाए हैं, 3 छक्के, 144.68 इनका स्ट्राइक रेट है। जितेश शर्मा की बात करें तो इस समय 6 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किया है और 1 चौका इन्होंने जड़ा है। कोई छक्का 0.71 का है। जबकि 15 ओवर की समाप्ति के बाद में बनाए थे लखनऊ की टीम ने 146 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मयंक से ही गेंदबाजी कराई जा रही है और ये इनका चौथा ओवर होगा। कुल मिलाकर के मयंक ने अब तक जो गेंदबाजी की है 3 ओवर में 24 रन दिए हैं और इनका स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले 6 गेंदे शिखर धवन के लिए। पहली गेंद इस बार वाइड यॉर्कर गेंद थी, बढ़िया शॉट खेला शिखर धवन ने, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी जो यॉर्कर डेंट की गाइड कर दिया था स्पार गेंद को डीप पॉइंट के क्षेत्र में। भागते हुए गेंद को फील्ड किया था रवि बिश्नोई ने सीमा रेखा के पास, वापस थ्रो किया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। हालांकि भाग करके 2 रन पूरे कर देंगे शिखर धवन और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा। अब देखा जाए तो पंजाब की टीम का 138 रन 2 विकेट के नुकसान पर 15.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एक बार फिर से गेंदबाज मयंक यादव सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। बल्लेबाज शिखर धवन ये स्टार गेंदबाज बनेंगे भविष्य में अगर सब कुछ ठीक रहा तो। इस बार फुल रन की गेंद शफल करके बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर आ गए थे, सीधे जाकर की गेंद पैड पर लगी, लुढ़कती हुई गेंद जा रही है सीधे विकेट कीपर के बगल से। पहला रन तेजी से लिया, थर्ड मैन के क्षेत्र में जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस थ्रो किया जाएगा। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। अब पंजाब की टीम का कुल मिलाकर के 139 रन 2 विकेट के नुकसान पर और अब तक 15.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। मयंक यादव एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए जाते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर। यही गेंदबाज है जो कि मैच में वापसी कराएगा। इस समय देखा जाए तो पंजाब के खिलाफ में लखनऊ की टीम को और 28 गेंदों में 61 रन चाहिए। इसके बाद नवीन उल हक का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, शॉट ऑफ गुड गेंद कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज जितेश शर्मा लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी विकेट कीपर के हाथों में और एक बार फिर से डॉट गेंद कर दी है युवा गेंदबाज मयंक यादव ने। 3.3 ओवर में मात्र 26 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाले हैं युवा गेंदबाज मयंक यादव ने। 7.43 की इकॉनमी है, क्वालिटी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय जितेश शर्मा जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए पट्टी हुई गेंद थी, इस बार मिडिल स्टंप की लाइन पर हवा में गेंद को खेल दिया। नवीन उल हक ने कोई गलती नहीं की, कैच कर लिया नवीन उल हक ने इस बार डीप मिड विकेट के क्षेत्र में और इसी के साथ ही पंजाब की टीम ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया है। जितेश शर्मा जो कि आउट ऑफ टच नजर आए वो आउट हो चुके हैं लेकिन युवा गेंदबाज मयंक यादव ने तीसरा विकेट हासिल कर लिया है। कमाल की गेंदबाजी 4.3 ओवर में, हालांकि 3.4 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने की है। 26 रन दिए हैं, 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं। इकॉनमी 7.09 का है लेकिन गजब की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय मयंक यादव और इस समय पूरी तरीके से पंजाब की टीम के ऊपर में मयंक यादव ने बढ़त हासिल कर ली है और अब इस मैच में जीतने के लिए पंजाब की टीम को 26 गेंदों में 61 रनों की जरूरत है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने मैच में वापसी की है और अगर वापसी की है तो मात्र 1 गेंदबाज ने इनको वापसी कराई है जिसका नाम है मयंक यादव। 3.4 ओवर में मयंक यादव ने 26 रन दिए, 3 विकेट निकाले हैं। इकॉनमी 7.09 की है। पार्टनरशिप 11 रनों की हुई थी, बहुत ज्यादा ये खतरनाक पार्टनरशिप थी नहीं और बल्लेबाज आउट हो चुके हैं इस समय जितेश शर्मा। लियाम लिविंगस्टन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इंग्लैंड के ये तेज बल्लेबाज
जो कि लंबे लंबे शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन लखनऊ की टीम क्या 2 अंक लेकर के अंक तालिका में जो इस समय 10वें पायदान पर है, क्या ऊपर आ पाएगी? क्या लखनऊ की टीम 2 अंक लेने में सफल हो पाएगी? क्या खाता खुलेगा आज लखनऊ का, या फिर 2 अंक लेने में पंजाब की टीम सफल होगी? क्योंकि अगर आज जो भी टीम हारेगी उनका ये दूसरा लगातार हार होगा। पंजाब की टीम का ये तीसरा मैच है और इससे पहले मैच में ये हारे हैं। पंजाब की टीम, उनको हराया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने अपने घर में चिन्ना स्वामी के मैदान पर। जबकि अगर पंजाब यहां पर भी हार जाती है तो लगातार दूसरी हार होगी, लेकिन अगर पंजाब यहां पर जीत जाती है तो फिर लखनऊ की टीम के लिए दूसरी हार होगी, क्योंकि अपने पहले मैच में लखनऊ की टीम को हार का सामना करना पड़ा था और हार गई थी वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ में जयपुर में। और अपने घर पर भी अगर हार जाती है तो फिर इनके लिए श्रृंखला की शुरुआत अच्छी नहीं मानी जाएगी। लेकिन इस समय देखा जाए तो स्कोर 139 रन 3 विकेट के नुकसान पर चेन्नई की टीम का कल मैच है, जो कि इस समय अंक तालिका में नंबर 1 के पायदान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कल ही मैच में जीत दर्ज किया है। तगड़ी टीम है कोलकाता की, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें या फिर बात करें मुंबई इंडियंस का जो मैच है वो सोमवार को खेला जाएगा और उनका मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ में होगा। कल अगर बात करें तो दूसरा मैच जो है वो दिल्ली केकेआर के बीच में खेला जाएगा। विशाखापट्टनम में वो मैच खेला जाएगा। जबरदस्त तरीके से वो भी कंपटीशन होगा। कल डबल हेडर है, तो लगातार कल जुड़ जाइएगा क्रिक टॉक पर हमारे साथ में। इस समय देखा जाए तो 15.4 ओवर के बाद में लियाम लिविंगस्टन नए बल्लेबाज जरूर आए हैं, जिन्होंने की 35 मैचेस में 838 रन बनाए हैं। लेकिन 15.4 ओवर के बाद में पंजाब की टीम का स्कोर है 139 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 200 रन का टारगेट है इस समय पंजाब के सामने। और लियाम लिविंगस्टन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि इस हालात में मैच जरूर जिताते हुए नजर आ सकते हैं। अगर इनके बल्ले से चौके छक्के लग जाएं तो फिर पंजाब की टीम इस मैच में यकीनन वापसी करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतना कम है मयंक यादव जैसे गेंदबाज की। कमाल का गेंदबाज, एक ऐसा गेंदबाज जिसने पूरी तरीके से देखा जाए तो आज इतिहास रच दिया है। आईपीएल का सबसे तेज गेंद डाला है मयंक यादव ने और अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है। और आज अगर लखनऊ की टीम इस मैच में वापसी करने में सफल हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ युवा गेंदबाज मयंक यादव की वजह से। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट मयंक यादव की गेंद। इस बार यह गेंद गुड लेंथ पर की गई थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर, और इस गेंद को हवा में खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन ने। बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली जाएगी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद कर दी है एक बार फिर से। मयंक यादव ने उत्साहित नजर आ रहे हैं। युवा गेंदबाज पर यकीनन काम करना पड़ेगा और भारतीय टीम के जो चयन करता है अजीत अगरकर और साथ में तमाम चयन करता, वो भी आईपीएल के सारे मैचेस देखते हैं। उनकी भी नजर जरूर इस गेंदबाज पर आएगी, क्योंकि इस गेंदबाज ने जिस तरीके से गेंदबाजी की और पेस जिस तरीके से जनरेट कर रहे हैं वो कमाल है। अपने स्पेल की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए मिडिल स्टंप पर गेंद, और इस गुडलैंड की गेंद को ऑन साइड में खेल दिया था लियाम लिविंगस्टन ने। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में सीमा रेखा पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन, खाता खोल लेंगे। लेकिन कमाल की गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर का कोटा पूरा कर लिया है मयंक यादव ने। वेल डन मयंक यादव, कमाल की गेंदबाजी की है। 3 विकेट निकाल दिए मयंक यादव ने और इस मैच में लखनऊ की टीम की वापसी करवा दी है। 140 रन इस समय पंजाब की टीम का स्कोर है। 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद में शिखर धवन जरूर बल्लेबाजी कर रहे हैं 70 रनों पर और 49 गेंदों का सामना किया है। लेकिन क्या शिखर धवन मैच जिता पाएंगे? और इस समय 16 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ की टीम ने 157 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि देखा जाए तो पंजाब की टीम ने 140 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय विकेट ज्यादा अब मायने रखता नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं रन बनाने की जरूरत है। लियाम लिविंगस्टन ही स्ट्राइक लेंगे और गेंदबाजी में इस समय देखना होगा कि किस तरीके से गेंदबाजी की जाएगी। लेकिन ओवर के बीच में